सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो का सीज़न 2 का पार्ट 8। और गाइस ये पार्ट थोड़ा छोटा है क्योंकि गाइस मेरा गला जो है ना वो पूरी तरह से बैठ चुका है, क्योंकि गाइस मेरे को सर्दी हो चुकी है और गाइस जुकाम हो चुका था गाइस मेरे को, इसलिए गाइस थोड़ा मुश्किल हो रहा था गाइस वॉइस ओवर करना। और गाइस मूवी के बारे में गाइस मैंने बताया था, लेकिन गाइस जो मेरे दोस्त ने जो एडिटिंग की थी ना गाइस मूवी की प्रॉपर, वो गाइस उसने मेरे को बहुत बार भेजी, लेकिन वो कभी आया मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है गाइस, वो आ नहीं पा रही थी गाइस, क्योंकि उसका नेट प्रॉब्लम था और मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम था। इस वजह से गाइस जो एडिटिंग की हुई मूवी है ना वो आ नहीं पा रही थी। तो गाइस मैं अपने वॉइस ओवर करके उसे भेज दूंगा और गाइस वो प्रॉपर एडिटिंग करके आपको दोबारा भेज देगा गाइस वीडियो करके, क्योंकि गाइस जो वो पुराना वाला वीडियो था ना वो गाइस पता नहीं क्या हो गया, लेकिन उसने टेलीग्राम पे भेजा था, लेकिन भाई वो आ नहीं पा रहा था। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो मिस्सू होता है वो अपने कॉलेज की तैयारी कर रहा होता है, और गाइस वो अपने सेक्रेटरी से कहता है क्या तुमने घर बुक करवा लिया। और गाइस जो उसका सेक्रेटरी कहता है कि हाँ, आप जिस कॉलेज में पढ़ने वाले हो ना उस कॉलेज के आसपास से मैंने एक घर बुक करवा लिया जिससे आपको कॉलेज जाने में आसानी रहे। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो मिस्सू और उसका दोस्त जॉय होता है ना वो दोनों के दोनों चले जाते हैं, जी हाँ गाइस, कार में बैठ के, क्योंकि गाइस 2 दिन बाद उनकी कॉलेज स्टार्ट होने वाली है। सो वो 2 दिन पहले ही उस वाले घर पे चले जाते हैं ताकि वो एडजस्ट हो पाए उस घर के अंदर। और जो मिस्सू होता है वो शांति से मतलब कि उस घर के अंदर जाके सोफे पे बैठ जाता है, और जो जॉय होता है वो भी मतलब कि सोफे पे बैठ के सीधा टीवी ऑन कर देता है और कहता है कि अभी तो मज़ा आएगा। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ हाँ, लेकिन अभी बिजनेस पे भी ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि कॉलेज की मस्ती पे ध्यान नहीं देना है। फिर उसका दोस्त कहता है कि हाँ हाँ यार मैं समझ रहा हूँ। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि उसके सेक्रेटरी को कहता है कि तुम मतलब कि मैंने मैनेजर से बात करके मतलब कि सारी की सारी रिपोर्ट मेरे को भिजवा दो, मतलब कि कॉल पे बात करता है, कहता है कि सारी रिपोर्ट भिजवा दो कि कंपनी के रिलेटेड क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं 1 हफ्ते की मतलब कि छुट्टी ले रहा हूँ और मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगा, मतलब कि मैं घर पे काम कर दूँगा सब कुछ। और जो उसका सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस वो जो सेक्रेटरी होता है ना वो मिस्सू को सारी की सारी रिपोर्ट और फाइल भेज देता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि सारी की सारी फाइलों को चेक कर रहा होता है और सब कुछ कर रहा होता है, अपनी कंपनी का काम कर रहा होता है। वो कम से कम पूरा 1 दिन काम करता है, उसके बाद वो रिलैक्स होता है। और ऐसे करके दूसरा दिन भी बीत जाता है और बारी आती है कॉलेज के दिन की। और गाइस जैसे ही वो कॉलेज के दिन की बारी आती है, मिस्सू अपना बैग ले लेता है और जॉय भी अपना बैग ले लेता है, और दोनों के दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। और कॉलेज के अंदर मतलब कि जैसे ही वो जाते हैं ना वो देख के चौंक जाता है, क्योंकि उनका कॉलेज कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं था, बहुत ही बड़ा आलीशान कॉलेज था, एक पूरी यूनिवर्सिटी थी बहुत बड़ी वाली। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अभी तो मज़ा आएगा। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो वहाँ से जा रहा होता है, क्योंकि गाइस वो दोनों बाइक पे आए हुए थे, मिस्सू और उसका दोस्त जो है। और गाइस मिस्सू के बाजू में एक मतलब कि फरारी कार जाती है, और गाइस जो उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि वाह फरारी। फिर मिस्सू कहता है कि इतना खुश क्यों है, ये तो अपने पास भी है, लेकिन सिर्फ हम शो ऑफ नहीं करते। फिर जो है कहता है कि अरे हाँ। गाइस वो दोनों जा रहे होते हैं, और गाइस जैसे ही जाते हैं वहाँ पे गाइस कुछ मतलब कि बदमाश लड़के होते हैं, जी हाँ गाइस, क्योंकि उसका नाम होता है गाइस रॉकी। जी हाँ गाइस, रॉकी जो होता है ना वो गाइस कॉलेज का आप कह सकते हो कि 5वां सबसे बदमाश मतलब कि बंदा था इस पूरी कॉलेज का, क्योंकि उससे भी ऊपर मतलब कि 4 बंदे थे जो कि सीनियर थे, और कुछ तो मतलब कि बहुत ज़्यादा बदमाश थे। और जो कुछ तो मतलब कि स्टूडेंट काउंसलिंग हेड होता है ना उसके कांटेक्ट में भी कुछ लोग थे, इसलिए वो लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा बदमाशी करते थे। और गाइस मिस्सू ऐसे ही जा रहा होता है, और गाइस वो देखता है कि जो रॉकी होता है वो गाय इस सारे के सारे जूनियर को पकड़ पकड़ के उसके मतलब कि उसके जो बंदे होते हैं ना रॉकी के, वो मतलब कि जूनियर को पकड़ पकड़ के उसके सामने लाते हैं और कहते हैं कि चलो ये उठक बैठक करो, चलो सांप की तरह रेको, मतलब कि चलो। और ऐसे ऐसे मतलब कि बहुत सब कुछ टास्क देते। और गाइस जो वो रॉकी होता है ना
वो दो और बंदों को बुला के मतलब कि अपने बंदों को कहता है कि दो और बंदों को बुला के लेके आओ। और गाइस वो जैसे ही जाते हैं और गाइस उनको मतलब कि जो मिस्सू और मतलब कि जॉय के साथ और भी 3 बंदे मिल जाते हैं। और गाइस वहाँ पे चलते हैं और रॉकी के आसपास थोड़ी बहुत बदमाश लड़कियाँ भी थी गाइस। वो मतलब कि कहती है कि वाह रॉकी, तुम तो ग्रेट हो। और गाइस वो रॉकी की तारीफ़ कर रही होती है और गाइस आसपास के लड़के मतलब कि जो जूनियर होते हैं ना, वो रॉकी को देख रहे होते हैं और कुछ तो रॉकी से डर रहे होते हैं, कुछ तो गुस्सा हो रहे होते हैं और कुछ का तो इतना दिमाग गर्म होता है कि सीधा मतलब कि रॉकी के मुंह पे जाके मतलब कि एक चाटा लगा दे या फिर एक घूंसा ऐसा मारेगा ना, दांत बात सब कुछ टूट जाएगा। इतना गुस्सा आ रहा था कुछ लोगों को तो, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि जो रॉकी है ना, वो सीनियर का चमचा था, इसलिए उसको बोलना मतलब कि आप कह सकते हो कि आप समझ सकते हो गाइस। और जो रॉकी के डैड होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए उनके सामने मतलब कि कुछ बोलना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था क्योंकि रॉकी के जो डैड थे ना, वो एक मतलब कि बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन के साथ वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी पॉलिटिक भी जानते थे, इसलिए उनके सामने मतलब कि कुछ बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप मतलब कि वहाँ पे जाता है। और गाइस जो रॉकी होता है ना, वो मिस्सू के पीछे 3 बंदों को कहता है कि किसी की शादी में आए हो जो इस तरह पीछे खड़े हो, आगे आओ, तुम्हारे तीनों का ही सबसे पहले इलाज होगा। और गाइस उसमें से एक बंदे को कहता है, क्या कभी मतलब कि मुर्गे को देखा है आवाज़ निकालते हुए? फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि नहीं देखा और बाकी के 2 बंदे कहते हैं कि हाँ देखा है। और गाइस जो वो रॉकी होता है वो कहता है कि चलो तुम दोनों इसे सिखाओ कि मुर्गा कैसे बना जाता है। और गाइस वो दोनों मतलब कि मुर्गे की तरह आवाज़ निकालने लगते हैं और गाइस कहते हैं कि बस बस अब तुम दोनों मतलब कि खड़े हो जाओ और तू निकाल ऐसे, और तब तक निकाल जब तक मैं खुश ना हो जाऊँ, जब तक मेरे मतलब कि शांति ना मिल जाए मेरे को। और गाइस जो रॉकी होता है ना, वो कहता है कि चल अब तेरी बारी। और वो उसको कहता है कि बता अब तेरा लिए मैं क्या करूं। और गाइस रॉकी के जो बदमाश दोस्त होते हैं ना, उनमें से एक दोस्त कहता है कि सर इसको मतलब कि बहुत ज़्यादा इतना दौड़ाओ कि इसके पैर थक जाए। और उसमें से एक बंदा कहता है कि इसको मतलब कि सांप की तरह मतलब कि चलने को बोलो। और एक होता है वो कहता है कि इसके कपड़े निकलवा दो। और गाइस जो रॉकी होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, अपने मतलब कि जो ये टी शर्ट है ना वो निकाल दे और अपना पैंट निकाल दे और अपनी चड्डी पे तू पूरे मतलब कि स्कूल पे चक्कर लगा के आ जा। और गाइस वो कहता है कि सर, और गाइस वो कहता है कि मैंने जो बोला है वो कर। और गाइस उसको वो काम दे देते और उन तीनों की बहुत ही बुरी तरह से हालत करता है रॉकी। और कहता है कि ओह हो हीरो, सामने आओ तुम दोनों। और गाइस वो मिस्सो को सामने बुलाता है। और गाइस जो रॉकी के पीछे जो लड़कियां थी वो कहते हैं कि वाह ये लड़का कितना हैंडसम है। और गाइस बहुत कुछ ऐसा कुछ बोल रही थी गाइस मिस्सो के बारे में। और गाइस वो जो लड़की होती है ना, वो सारी लड़कियाँ वो कहती है कि मिस्सू, तो इसका नाम मिस्सू है क्योंकि गाइस रॉकी ने उसको मतलब कि अपना नाम बोलने को कहा था और मिस्सू ने अपना नाम बोला था, इसलिए वो लड़कियां कहती है कि मिस्सू नाम है इसका। और गाइस वो जो रॉकी होता है वो कहता है कि वैसे दिखने में तो एकदम पहलवान जैसा लग रहा है, हट्टा कट्टा, बोल अब तेरा क्या इलाज करूँ। फिर जो मिस्सू कहता है कि ये सर आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। फिर जो रॉकी कहता है कि वाह इतना कॉन्फिडेंस, आज तक मैंने इसका इतना कॉन्फिडेंस किसी का भी नहीं देखा। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ क्योंकि तुम्हारा कभी ऐसे बंदों से कभी पाला पड़ा ही नहीं और आज पड़ ही चुका है, शायद तुम अपनी किस्मत को बहुत बुरी तरह से कोसने वाले हो। फिर रॉकी कहता है क्या तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो? फिर जो मिस्सू कहता है कि अरे नहीं 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 सर, आप तो सर है, मैं तो आपको कैसे चैलेंज दे सकता हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप मतलब कि क्या मेरे को देंगे टास्क करने को। और गाइस जो रॉकी होता है वो कहता है कि तू बहुत फुदक रहा है, एक काम कर। और गाइस ऐसा करके वो अपनी मतलब कि नोटबुक निकालता है और कहता है कि मैंने मतलब कि पूरे सेमेस्टर में कुछ भी असाइनमेंट नहीं लिखा है और लास्ट सेमेस्टर में भी कुछ भी असाइनमेंट नहीं लिखा है, इसलिए मैं फेल हो चुका था एग्ज़ाम में भी और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे सारे असाइनमेंट लिख दे। और गाइस वो मिस्सो को नोट थमा देता है और कहता है कि तुम दोनों मिलके मतलब कि सारे असाइनमेंट लिखोगे।
और मुझे 2 दिन के अंदर ये असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए। और गाइस जो जॉय होता है वो कहता है कि अबे तेरी तो साले। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो उसे रोकता है। और गाइस रॉकी कहता है क्या तू मेरे को मारेगा, बोल बोल बोल। और गाइस वो ऐसा मतलब कि जॉय को धक्का देता है। और गाइस जो मिस्सू कहता है कि यार ये रॉकी खाली पीली मतलब कि अपनी मौत को दावत दे रहा है। और गाइस वो कहता है कि सर 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 सॉरी, हम आपका काम कर देंगे। और गाइस मिस्सू उसकी नोटबुक ले लेता है और कहता है कि मैं चलता हूँ। और गाइस ऐसा कह के वो जाने लगता है। और गाइस रॉकी कहता है अरे रुक 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 जरा पीछे है ना, पीछे है ना। और गाइस वो मिस्सू को कहता है कि वैसे तू है कौन से सेक्शन में। फिर मिस्सू कहता है कि लेकिन आपको क्यों जानना है सर। फिर रॉकी कहता है कि फिर मैं अपनी बुक लेने वापस आ सकूँ ना, फिर मैं तेरे को इस पूरी यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ ढूंढते फिरूँगा। और गाइस जो मिस्सू कहता है कि हाँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट। और गाइस जो रॉकी होता है वो कहता है कि फर्स्ट सेम। फिर मिस्सू वो कहता है कि हाँ फर्स्ट ईयर। और गाइस जो रॉकी होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है तू जा सकता है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो चला जाता है। और गाइस जो जॉय होता है ना वो कहता है कि अरे तूने ये क्यों किया मिस्सू, तुझे वो नहीं करना चाहिए था। फिर जो मिस्सू कहता है कि यार लड़ाई सारी चीज़ों का इलाज नहीं है, और वैसे भी कोई नहीं यार मैं लिख दूंगा। फिर जो मिस्सू उसकी नोटबुक ओपन करता है और देखता है कि साले ने एक अक्षर भी मतलब कि आप कह सकते हो कि भाई एक वर्ड भी नहीं लिखा था। ABCD का A भी नहीं लिखा था, ना ही B लिखा था गाइस। उस बंदे ने पूरी की पूरी नोट मतलब कि साफ थी गाइस उस बंदे की। और कहता है कि भाई ये बंदा भाई पढ़ने आता है या फिर बदमाशी करने आता है, बाप का पैसा है यानी जब मर्जी चाहे मतलब कि उड़ाए। और गाइस मिस्सू हंसने लगता है और कहता है कि ओहो तो ये सिविल डिपार्टमेंट से है। और गाइस उसकी नोटबुक पे मतलब कि जो स्टिकर था ना उसको देखता है, क्योंकि वो जो स्टिकर था ना उस पर सिविल लिखा हुआ था इसलिए गाइस। फिर मिस्सू कहता है कोई ना चलो इसकी नोटबुक मैं कंप्लीट कर दूंगा। और गाइस जो मिस्सू जैसे ही जा रहा होता है वैसे ही एक और पीछे से कार आती है। और गाइस ये वाली जो कार होती है ना वो मैक्लेरन होती है गाइस। और गाइस जो सारे लड़के मतलब कि लड़कियां सब लोग मतलब कि उसे देख के मतलब कि चीयर्स कर रही होती है। फिर मिस्सू जो होता है वो कहता है कि अरे जो ये कौन है, इसे देख के सारे मतलब कि लड़के लड़कियां चीयर्स क्यों कर रहे हैं। और गाइस जो रॉकी होता है ना वो भी गाइस नीचे मतलब कि अपना बाइक से नीचे हो जाता है और उसके सामने सर झुका लेता है। और गाइस सारे जो लड़के होते हैं ना वो सब लोग सर झुका लेते हैं। और गाइस उसके आसपास गाइस बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी गाइस उस जो कार थी ना उसके आसपास। और गाइस जो जॉय होता है ना वो कहता है कि अरे यहाँ पे ना, और कहता है कि ये कौन है वैसे तुम मतलब कि जानते हो क्या, जिसे मतलब कि सब लोग चीयर्स कर रहे हैं और पीछे से इसकी इतनी ज़्यादा पावरफुल तगड़ी सिक्योरिटी। और गाइस उसके आसपास इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी ना गाइस कि जो मिस्सू होता है ना उसको भी पीछे हटाना पड़ा था एक बार तो। और गाइस जो वो लड़का होता है ना वो कहता है कि क्या तुम इसे नहीं जानते हो क्या, तुम यहाँ पे मतलब कि फर्स्ट ईयर हो क्या। फिर वो मिस्सू कहता है कि हाँ फर्स्ट ईयर है। फिर जो वो लड़का होता है वो कहता है अच्छा तो तभी तुम्हें नहीं पता है, असल में ये जो है ना वो इस पूरे यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है ना उनका मतलब कि बेटी और उनका बेटा है। फिर मिस्सू कहता है कि उनका बेटे और उनका बेटा है क्या। फिर वो जो होता है ना वो कहता है कि हाँ असल में तुम इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा तगड़ा है। इसके अंकल बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसकी मतलब कि जो आंटी है वो बहुत ही मतलब कि बड़ी डॉक्टर है, और ये खुद इसके पापा खुद मतलब कि एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल है मतलब कि प्राइम मिनिस्टर है इस यूनाइटेड किंगडम के। और उसका जो भाई है ना बड़ा भाई, उसके बारे में अगर तुम जानोगे ना तो तुम दंग रह जाओगे। वो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट बनने वाला है, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल मतलब कि लीडर है, इसलिए वो भी बहुत बड़ी मतलब कि पावर हासिल रखता है, अपने पास रखता है। फिर जो मिस्सू कहता है अरे बाप रे बाप, ये तो भाई बहुत ही ऊंची मतलब कि बैकग्राउंड रखता है उनका। और गाइस उस मतलब कि मैक्लेरन के अंदर से मतलब कि दरवाज़ा खुलता है और उनके अंदर से 2 लोग निकलते हैं। सो गाइस स्टोरी बस ये तक थी, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको इस स्टोरी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम वॉब्लम लगी हो, कुछ भी मतलब कि मेरे से गलती लगी हो या फिर कोई भी भूल चूक लगी हो तो मेरे को माफ़ कर देना। और गाइस एक और चीज़ बता देना हो,
क्योंकि गाइस मेरा जो गला है ना वो पूरी तरह से मतलब कि थोड़ा बहुत बैठ चुका है, और गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी वर्दी हो चुकी है, बुखार भी हो रहा है, इसलिए गाइस मेरे को वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी गाइस आप लोगों के लिए गाइस वीडियो बनाए। तो गाइस वीडियो को बकवास नहीं करता हूँ, सीधा कंप्लीट करता हूँ। सो बाय गाइस।